राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कल केमिकल इक्वेशन बताया था, आज केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है उसका तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं द सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल इक्वेशन इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। आप वर्ड में लिख दो, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने सिंपल वर्ड लिख दी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन आप अगर जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है, बहुत ज्यादा सारी इक्वेशंस होती हैं और आप इतना लंबा लंबा लिखोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है और स्पेस भी बहुत ज्यादा जाता है। तो आप क्या करोगे, इनके लिए अदर वे यूज करोगे, दैट इज आप इस मैग्नीशियम का फॉर्मूला पुट कर दो, ऑक्सीजन का फॉर्मूला पुट कर दो और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए, एक वर्ड इक्वेशन है और दूसरी ये फॉर्मूला इक्वेशन है, ठीक है। पेपर में दोनों आती हैं। कई बार आपको ये इक्वेशन आ जाएगी लिख के और आपको बोला जाएगा कि इस इक्वेशन को आप फॉर्मूले फॉर्म में चेंज करो और उसके बाद बैलेंस भी करो। अभी आगे आपको चैप्टर में बैलेंसिंग भी सिखाई जाएगी इक्वेशन की, ठीक। नेक्स्ट है कि जब आप ये इक्वेशंस लिखते हो तो जितने भी आपके ये रिएक्टेंट्स होते हैं या ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके जितने भी स्टेट होते हैं उनके आगे आपको वो स्टेट लिखना होता है। जैसे यहां पर हमने लिखा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किस स्टेट में, अगर सॉलिड में है तो हम इसके आगे मैग्नीशियम के आगे ही ऐसे ब्रैकेट बनाकर, इस ब्रैकेट में अगर ये सॉलिड है तो हम S लिख देंगे, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो हम L लिख देंगे, गैस फॉर्म में है तो G लिख देंगे, अगर एक्वस फॉर्म में है तो AQ लिखा जाता है, ठीक है। और अगर गैस कहीं प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पर अप एरो बनाया जाता है और अगर कहीं अगर कहीं पर कोई चीज बनकर, जैसे जो प्रोड्यूस हुआ बना आपका, वो बन के नीचे बैठ गया, जम गया नीचे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जो चीज नीचे जम के बैठ जाती है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो उसको हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे के सारे सिंबल मैंने आपको यहां पर बता दिए कि सॉलिड के लिए हम S यूज करेंगे, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, एक्वस के लिए AQ। अब आप कहोगे लिक्विड और एक्वस दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। लिक्विड में पानी नहीं मिला हुआ है, लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड है, और एक्वस का मतलब होता है कि आपने पानी के अंदर कोई चीज मिला रखी है, वो उसका एक्वस सॉल्यूशन कराएगा। तो एक्वस में AQ आ जाएगा, लेकिन लिक्विड वाले में ये आपका पानी इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे गैस प्रोड्यूस हो रही है, जैसे सपोज करो हमने ऐसे इक्वेशन लिखी Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तो हम यहां पर कैसा एरो बनाएंगे, एक अप एरो बनाएंगे, ठीक है, जिससे हमें पता लगे कि गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। अगर सपोज कोई चीज प्रेसिपिटेट हो रही होती, सपोज करो, मैं कह रही हूं सपोज करो क्योंकि जिंक सल्फेट यहां प्रेसिपिटेट नहीं होता, लेकिन अगर ये प्रेसिपिटेट हो रहा होता तो हम इसके आगे ऐसे डाउन एरो बना देते, ठीक है। ये मैं अभी आपको नहीं बता रही हूं क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है वो आगे चैप्टर में है, तब अच्छे से कराऊंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, जो भी ये इक्वेशन बनी है, ये अभी देखो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है। बताऊंगी कैसे हमें पता लगेगा बैलेंस है या नहीं है। उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो जितने आपके रिएक्टेंट हैं और जितने आपके प्रोडक्ट हैं, इनका टोटल मास और इनका टोटल मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जस्ट सपोज करो कि ये हमारी इक्वेशन है, अगर ये 10 ग्राम है और ये 5 ग्राम है तो टोटल मिलाकर ये हमें कितना मिलना चाहिए, 15 ग्राम मिलना चाहिए, ठीक है। ये वो हमारा होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। साथ में ये एक बात और आपसे कह रहे हैं कि यहां पर देखो मैग्नीशियम कितना है, केवल 1 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। मैग्नीशियम के ना आगे नंबर ना पीछे नंबर, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो 1 हियर। यहां पर ये भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 2, यानी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन के आगे कोई नंबर नहीं है, ना आगे नंबर है ना यहाँ पीछे नंबर है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो दैट मीन्स ये अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे,
ठीक है, उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो सिखाऊंगी आपको कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं।